मेरे प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल SWI के परिवार में आप लोगों को स्वागत है। आज जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, जानवर से रिलेटेड है, EVS का है। 1 to 5 में क्वेश्चन आता है यहाँ से। और देखिए, छोटा छोटा टॉपिक आप लोगों को 1 नंबर अगर पक्का करवा देते हैं तो उसको छोड़िए मत, क्योंकि अब EVS का जो लेवल है अब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। लगभग रखिए 10 क्वेश्चन आपको NCERT से रहता है और बाकी बात 5 क्वेश्चन आपको थोड़ा लेवल का रहता है, उसमें सोचना पड़ता है। अब कंसेप्ट मालूम रहेगा तो सोचना क्या आराम से बन जाएगा। तो मैं हार्ड क्वेश्चन भी लूंगा, हार्ड कंसेप्ट भी लूंगा, हार्ड टॉपिक भी लूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। लेकिन आज एक इम्पोर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है और हाथी के बारे में यह टॉपिक है और इससे रिलेटेड आप लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखता होगा। यह क्वेश्चन आप लोगों को हाल फिलहाल में अपडेट पूछता है। आप लोगों को लगता है जो इजी क्वेश्चन नहीं पूछता है, इजी भी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन साथ में मीडियम और हार्ड लेवल भी क्वेश्चन पूछता है। लेकिन मीडियम और हार्ड लेवल क्वेश्चन आपको डरिए नहीं, क्योंकि आपको अगर कंसेप्ट मालूम चल जाएगा तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। आप लोगों को EVS में अच्छा मार्क आएगा और सीटेट के एग्जाम में भी आप लोगों को अच्छा मार्क, लेकिन मेहनत आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। मेहनत आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। चलिए, आज जो है इंपोर्टेंट EVS का हाथी के बारे में पढ़ते हैं। हाथी का पहला कंसेप्ट है, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि हाथी का पानी और कीचड़ में खेलना इसलिए पसंद है क्योंकि उसका शरीर ठंडक महसूस करता है, उसको आराम लगने लगता है, गर्मी उसको बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए कीचड़ और पानी में वह ज्यादा खेलना पसंद करता है। तो हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। ये था आपका पहला लाइन। जो लाइन हम लिख दिए हैं बस इतना आप लोगों को माइंड में रहना चाहिए, इतना आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। हाल फिलहाल में क्वेश्चन आता ही है और आने वाला जितना भी एग्जाम होगा यहां से 1 नंबर पक्का होगा। और दूसरी बात, इससे पहले जितना भी एग्जाम हुआ है 2011 से लेकर अभी तक टोटल में एक एक क्वेश्चन आया है। लगभग 1-2 पेपर को छोड़ दो तो निश्चित आपका हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया। ऑनलाइन में तो 1-1, 2-2 नंबर एक ही शिफ्ट में पूछ लिया जाता है। चलिए, हाथी का कान पंखे जैसा होता है। हाथी का जो कान होता है वह पंखे जैसा होता है। जब उसको हवा चाहिए या गर्म लगता है तो वह कान हिलाकर वह अपना ठंडक महसूस कर लेता है और वह कान का उपयोग करके हवा लगा लेता है। तो चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम यानी 2 कुंटल यानी 200 केजी। 3 महीने का हाथी 200 किलोग्राम वजन का होता है। ये पॉइंट भी आपके सीटेट के एग्जाम में आता है, कूट में क्वेश्चन देता है। जब तक ये सारा पॉइंट आपको याद नहीं रहेगा तो कूट वाले क्वेश्चन आप गलत कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम यानी 1 कुंटल 100 केजी से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेते हैं। एक बड़े हाथी आपका एक दिन में लगभग रखिए 100 केजी यानी 1 कुंटल पत्ते और झाड़ियां खा लेते हैं। हाथी बहुत कम आराम करते हैं। हाथी जो है बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे। आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, हाथी सोता है 2 से 4 घंटे, मात्र 2 से 4 घंटे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे को मदद करते हैं। जी, ऐसा नहीं जो बाघ आ गया सामने में और दूसरा हाथी छोड़कर भाग जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। हाथी में एक एकता रहता है, अगर कोई परेशानी आता है तो एक दूसरे को मदद करता है, किसी को साथ नहीं छोड़ता, इसीलिए ना। अब चलिए देखते हैं हाथी का झुंड, जो आपके सीटेट के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है इससे। चलिए, हाथी का झुंड है, केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं हाथी के झुंड में। हाथी के झुंड में केवल लगा है तो इन्हें समझिएगा नेगेटिव है, नहीं तो फिर आप गलत कर लीजिएगा। नेगेटिव पॉजिटिव आपका पेडागोजी में बहुत काम पड़ता है, लेकिन कंटेंट में आपका नेगेटिव पॉजिटिव नहीं काम करता, ये चीज ध्यान में रखना। तो केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं हाथी के झुंड में, और झुंड में 10 या 12 हथनियां और बाकी बच्चे होते हैं। 10-12 हथनियां होते हैं, हाथी नहीं, यानी मदा हाथी, नर हाथी नहीं। तो 10 और 12 हथनियां बाकी बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनियां ही पूरे झुंड का नेता होती है। यानी झुंड के जो झुंड में 10-12 हथनियां रहती है, 10-12 हथनियां रहती है, तो उस झुंड का नेता यानी बुजुर्ग उम्र दराज आपका हाथी रहता है उसमें,
महिला हाथी को नेता बना दिया जाता है, मान लीजिए एक सदस्य बना दिया जाता है उस परिवार का, चलिए आपका कहना सब मानेगा। तो इसी को हम, चलिए झुंड की सबसे बुजुर्ग हाथनी और पूरे झुंड की नेता, ये लाइन आपका क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है लाइन, 14-15 साल तक हाथी झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। देखिए अब आप दिमाग में एक चीज माइंड में आएगा, जो 14-15 साल तक हाथी, हाथी लिखा है, हथनी नहीं लिखा है। 14-15 साल का अगर हथनी हो जाएगा तो हथनियां सब कहने लगता है चलिए आप उम्र हो गए है, आप जब भी नर हाथी है, नर हाथी वह अकेले रहता है और मादा हाथी जो है झुंड में रहता है। 12 और 10-12 का ग्रुप रहता है उसको, और उसमें बच्चा भी रहता है। तो और 14-15 साल का जब हाथी हो जाता है यानी मादा हाथी, उसमें 14-15 साल का जब नर हाथी हो जाएगा तो उस झुंड छोड़कर अकेले अपना पता यानी खाने के लिए ढूंढने का, और 14-15 साल तक हाथी झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। यानी 14-15 साल तक हाथी यानी नर हाथी झुंड छोड़कर चल जाता है। इस तरह कहिए आप पुरुष और महिला, लेकिन महिला तो इसमें जब तक उम्र नहीं बीत जाता है तब तक झुंड में रहता है, यानी आपका 10 और 12 का ग्रुप चलता है। 10 से लिखा है झुंड में 10 और 12 हाथनी और बाकी बच्चे होते हैं। तो ये लाइन सबका क्लियर हो गया होगा। 14-15 साल तक हाथी झुंड में रहता है, फिर वो झुंड छोड़कर चला जाता है, यानी नर हाथी अकेले रहता है, झुंड में नहीं रहता है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड जो हम शुरुआत में क्वेश्चन दिखाए थे वह क्वेश्चन करवाते हैं, और आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आप लोगों के स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, क्योंकि मेरे पास भी क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और आप लोगों को हमसे पहले आप लोग आंसर दीजिए। चलिए क्वेश्चन कहता है अभिकथन एवं कारण को ध्यान से पढ़िए। देखिए अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया। अभिकथन, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। जी अभी तुरंत देखिए, अभी तुरंत हमने यह बात किया है, यह लाइन तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है कारण, हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहता है। यहाँ पर हाथी लिखा है, हथनियां नहीं लिखा है। अगर हथनियां रहता तब तो झुंड में रहता, यह लाइन गलती होता, लेकिन हाथी लिखा है यानी नर हाथी यानी पुरुष हाथी। तो हाथी 14 से 15 साल बाद झुंड छोड़ देता है और अकेले रहता है। देखिए तो यह लाइन है ना, केवल हथनियां और बच्चे रहता है झुंड में, फर्स्ट वाला लाइन यहाँ पर है ना, और फर्स्ट वाला लाइन आपके एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद कारण कहता है हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़कर चला जाता है। यहाँ पर देखिए 14-15 साल तक हाथी झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। 14-15 साल के बाद हाथी क्या होता है, झुंड छोड़कर चला जाता है, वह अकेले रहता है। तो इस प्रकार के यह दोनों कथन और अभिकथन और कारण दोनों सही है। अब देखते हैं अभिकथन, ऑप्शन नंबर 1 अभिकथन सही है किंतु कारण गलत है। नहीं, दोनों सही है, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद है अभिकथन गलत और है किंतु कारण सही है। नहीं, ये भी लाइन आपका, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पर लिखा है 3 नंबर, दोनों अभिकथन तथा कारण सही है एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। जी बिल्कुल करता है व्याख्या, क्योंकि यहाँ पर कारण भी हाथी के बारे में कर रहा है और अभिकथन भी हाथी के बारे में कर रहा है, इसीलिए यह लाइन बिल्कुल सही होगा और इस फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 3। यह आपके सीटेट के एग्जाम 14 दिसंबर 2024 के यह क्वेश्चन पूछा गया था ईवीएस में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो आप लोगों को सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है क्वेश्चन, हाथियों के विषय में वह कथन चुनिए जो सही नहीं है। नहीं की बात किया गया है, इनमें से नेगेटिव चुनना है। कह रहा है ऑप्शन 1 हथनियां झुंड में रहती है। यह लाइन तो बिल्कुल सही है, हथनियां झुंड में रहता है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और उनके बच्चे नहीं। एक झुंड में कितना रहता है, 10 से 12। यहाँ पर देखिए तो कहाँ लिखे है, झुंड में 10 से 12 हथनियां और बाकी बच्चे रहता है, यानी 10 से 12, 20 से 25 नहीं रहता है। तो यह तो बिल्कुल गलत होगा, लेकिन निगेटिव हमको से पूछा गया था, तो निगेटिव के भाई निगेटिव, तो 2 का 2 हो जाएगा। फिर भी ऑप्शन हम 3 पढ़ते हैं, हाथी 14-15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहता है। जी हाथी जो होता है पुरुष हाथी आपको 14 से 15 वर्ष तक झुंड में रहता है, बाकी बात छोड़कर वो अकेले चल जाता है, यानी अकेले रहता है। उसके बाद 4 नंबर का रहा है 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देता है और अकेले ही रहता है। ये भी लाइन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आपका 2 का निगेटिव पूछा गया था, तो निगेटिव के भाई निगेटिव, तो 2 का 2 हो जाएगा। यह पेपर 1 में यानी ईवीएस का क्वेश्चन है, आंसर 2 होगा इसका। 7 जुलाई 2024 का यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए।
ऑप्शन इस प्रकार है, यह कूट वाले क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 1 कहता है 3 महीने का हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। नहीं, लगभग 100 किलोग्राम नहीं, 200 किलोग्राम का होता है, यानी 2 कुंटल होता है। कितना? 2 कुंटल। अब तो यह लाइन बिल्कुल गलत है, तो ये ऑप्शन 3 का ए हो जाएगा गलत। अब बी कह रहा है वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। वयस्क हाथी मतलब बुजुर्ग हाथी, तो हम लिखे हैं यहाँ पर एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया है 200 ग्राम, यानी 200 किलोग्राम, यानी 2 कुंटल। तो ये भी लाइन आपका गलत हो जाएगा। 100 लिखा रहता तो सही रहता है। देखिए कूट वाले क्वेश्चन इसी प्रकार पूछता है हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं और वे दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। यह लाइन तो बिल्कुल सही है, सी नंबर बिल्कुल सही है। और डी नंबर ऑप्शन कहता है हाथी कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद करता है, यानी पसंद करता है। क्यों पसंद करता है? क्योंकि ठंडक महसूस होता है। तो इस प्रकार से आंसर 1 का हो जाएगा। ए और डी नहीं बिल्कुल गलत, ए और बी नहीं बिल्कुल गलत, सी नंबर ए और सी बिल्कुल गलत, 4 नंबर सी और डी होगा क्योंकि ए और बी बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 4। यह क्वेश्चन आपका 20 अगस्त 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। पेपर 1 में ईवीएस का क्वेश्चन है, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन था। और यही होता है, एक एक नंबर हम लोग नहीं इकट्ठा करते हैं तो असफलता हो जाता है, 1 नंबर के लिए छूट जाता है सीटें। तो आप लोग छोटा छोटा भी टॉपिक पढ़ लीजिए और जो हार्ड लेवल का कंसेप्ट का टॉपिक है वो भी आप लोगों को कराइए। निश्चिंत रहिए, आप लोग मेरे चैनल से जुड़िए, SWI के परिवार से। आप लोगों को जहां तक हो सकेगा आप लोगों को निश्चित सीटेट में अच्छा नंबर लगाएंगे। और मेहनत कीजिए, आप लोगों को खुद मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग ये न सोचिए जैसे अभी तक एग्जाम लेट से होगा तो हम तैयारी रोक देते, नहीं, धीरे धीरे कीजिए लेकिन तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।